अयोध्या। अयोध्या जो श्री राम की नगरी है, यहाँ पर स्थापित अनेकों मंदिर हैं। उसमें एक कनक भवन बेहद भव्य और विशाल भवन है। यहाँ विराजते हैं प्रभु श्री राम माता सीता के साथ, या यूँ कहें सीता माता के साथ प्रभु श्री राम विराजते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्री राम की जन्मभूमि ये नगरी अयोध्या है। यहाँ बहती है पवित्र सरिता, कल कल करती सरयू, जिसने त्रेता में सिया राम के पग पखारे और द्वापर में बदलते परिदृश्य देखे, और कलयुग में यही सरयू सिया राम के पूजन अर्चन के लिए आए भक्तों को अपने स्पर्श से पवित्र कर रही है। इसने प्रभु में प्रभु को देख लिया और प्रभु के भक्तों में समर्पण। तभी तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सिया राम जो एक दूसरे में यूँ समाहित हुए कि कभी दो नहीं लगे, कभी पृथक नहीं लगे। अयोध्या की सरयू के घाट पर इन्हीं सिया राम की गाथा आज भी जीवंत है, आज भी उतनी ही मनोहारी है, उतनी ही पुरानी है। लेकिन लगता है जैसे अभी सामने साक्षात प्रभु श्री राम और माता सीता के जुगल जोड़ी के दर्शन हो रहे हैं। नमस्कार आप सभी साथियों को, और आपके हृदय में विराजमान उस पावन पिता परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। आप हमारे साथ कर रहे हैं अयोध्या दर्शन। इस कड़ी में हम आपको ले चलेंगे कनक भवन, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरी को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम आपको ऐसे ही अनेक तमाम धार्मिक नगरी, तमाम ऐतिहासिक नगरी की यात्रा करवाते रहें। रास्ते में पड़े हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर बहुत भीड़ है। प्रसाद की दुकानों के एजेंट आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जूता, चप्पल, बैग सब सुरक्षित रखने की गारंटी। दुकान में जाइए, प्रसाद लीजिए, हाथ धो लीजिए, सामान रखिए। प्रसाद की कई वैरायटी उपलब्ध है, आपको जो पसंद हो। दुकानदार कहते हैं पहले तो इधर ऐसे आ ही नहीं सकते थे, पूरा रोड जाम रहता था, सकरी गलियाँ थीं, अब चौड़ी हो गई हैं। हालांकि शिकायत भी होती है, हमारा दुकान बहुत बड़ा था, टूट गया इस चौड़ीकरण में, क्योंकि राम पथ का निर्माण हो रहा है। उसमें भी बड़ी संख्या में दुकानें टूटी हैं। सड़क चौड़ी हुई है तो इधर आना जाना जरूर आसान हो गया है। प्रसाद फूल लेकर मंदिर की ओर बढ़ते ही भारी भीड़। मंदिर की सीढ़ियों पर बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। वो सनातन संस्कृत के ध्वजवाहक हैं। राम सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं, हमारे समग्र संस्कार में समाहित हैं। राम के बिना पूरी हिंदू संस्कृति अधूरी है। वह जीवन दर्शन है। श्री राम हमारे संस्कार हैं, हमें सद्चरित्र देते हैं, अत्याचार से लड़ने की ताकत देते हैं, विषम परिस्थितियों में भी जीवन को कैसे जिया जाए ये भी बताते हैं। श्री राम के लिए धन, वैभव, यश, मान, सम्मान से कहीं अधिक ऊंचा उनका आचरण है। उन्हें सत्ता नहीं, सदाचार प्रिय है। वो हमेशा मर्यादा में रहना चाहते हैं और हर प्राणी की सम्मान की रक्षा चाहते हैं। वो प्रजारंजक हैं। उपकार और परोपकार उनका जीवन दर्शन है। इसलिए राम हमारे कड़ में विराजमान है। श्री राम को भगवान के रूप में पूजने के बजाय हम उन्हें लोकनायक के रूप में अधिक समझ सकते हैं। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि तो है ही, वो संपूर्ण जीवन संस्कार है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार अयोध्या सप्तपुरियों मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका में शामिल है। श्री राम की नगरी अयोध्या को अथर्ववेद में भगवान की नगरी कहा गया है। अयोध्या के शाब्दिक विश्लेषण से पता चलता है कि अ से ब्रह्मा, या से विष्णु और धा से रुद्र यानी त्रिदेव का स्वरूप है अयोध्या, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी स्वयं विराजमान है। अयोध्या के कण कण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बसे हैं। सरयू नदी के तट
पर बसी है ये अयोध्या। इसकी स्थापना महाराज मनु ने की थी। इसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। श्री राम विकारों से मुक्त उत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ मर्यादा का वाहक मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वो धर्म, विवेक और आदर्श के साथ मर्यादा और नैतिकता के प्रतीक हैं। वो मानवता के धर्म प्राण हैं, अहंकार और अविवेक रहित हैं। वो क्रोध पाप से विलग हैं। वो समदर्शी हैं। उन्होंने अपने निहित स्वार्थ के लिए धर्म ध्वजा को कभी गिरने नहीं दिया। न्याय और धर्म को हमेशा शीर्ष पर रखा। पिता महाराज दशरथ और माँ कैकेयी के वचनों के अनुपालन में राज सत्ता और वनवास को त्याग दिया। अयोध्या, इस अयोध्या के रोम रोम में प्रभु श्री राम का वास है। अयोध्या नगरी का कण कण राम कथा को बयां करता है। अयोध्या में ऐसी कई निशानियां हैं जो प्रभु श्री राम की गाथा को सुनाती हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर स्थित कनक भवन, जो त्रेता काल में अयोध्या के राजा श्री राम का महल हुआ करता था, जिसे कनक भवन के नाम से जाना जाता था। श्री राम से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिसे आज भी लोग अनजान हैं, जिसके बिना अयोध्या में राम कथा अधूरी है। जो त्रेता युग में राजा श्री राम का राजमहल था, यहाँ आज भी विराजते हैं प्रभु श्री राम। यहाँ आज भी निभाई जाती है युगों पुरानी परंपरा। ये कनक भवन राम कथा का एक सागर है। इस सागर में जितनी डुबकी लगाओ, राम कथा का एक नया मोती भक्तों के हाथ में लगता ही है। जब हम लोग श्री कनक भवन के दर्शन करने को पहुँचे, उस वक्त भगवान के विश्राम का समय था और कनक भवन बंद था। मंदिर को खुलने में अभी लगभग 1.5 घंटा था। हम लोगों ने मन में विचार किया कि यहाँ समय व्यतीत करने से अच्छा है कि हम चलें श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर है और हम चल दिए रामलला के दर्शन करने के लिए। कनक भवन से आप जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ बढ़ेंगे तो एक सैलाब, एक जन हुजूम आपको साथ जाता दिखेगा। राम राम की रट सहज ही लगती रहती है। दशरथ महल होते हुए जब आप रामलला के पास पहुंचेंगे तो आपको तमाम लाकर वाले अपनी ओर आकर्षित करेंगे। रामलला के दरबार में आप फ़ोन, बैग, कैमरा या प्लास्टिक या चमड़े का सामान लेकर नहीं जा सकते। तभी कोई कहता है कि समय हो गया है और अब केवल 10 मिनट बाकी हैं, मंदिर प्रवेश बंद हो जाएगा। आनंद फानंद में हम सभी लोग लाकर में बैग जमा कर देते हैं और फिर शुरू होती है दौड़ रामलला को देखने के लिए, अपनी आँखों में प्रभु श्री राम के बाल रूप को धर और भर लेने के लिए। तमाम परिवार दर्शन करने के लिए आए हैं। उनमें साथ में एक 85 साल की उनकी माँ भी साथ में है, व्हील चेयर पे हैं। वे कहती हैं जल्दी चलो, मुझे अभी देखना है, 1 घंटे इंतज़ार नहीं कर सकती। 3 पोस्टों पर चेकिंग, सुरक्षा की चेकिंग होने के बाद ही पड़ेगा रामलला दरबार। भगवान श्री राम के बाल रूप को देखते ही तमाम आँखों से आंसू अपने आप अनायास ही बहने लगते हैं। भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है, भक्त जब अपने भगवान से मिलता है तो उसकी अवस्था क्या होती है, जीवन तर जाने सा एहसास। अयोध्या के भगवान बालक हैं। जब यहाँ से लंका गए थे तो युवक के रूप में गए थे। राम देश के कण कण में हैं, जनमानस में हैं। ये एहसास आपको अयोध्या में आए भक्त सहज ही करा देंगे। रास्ते में दर्शन करते समय आपको भव्य मंदिर जो निर्माण हो रहा है वो आपको दिखेगा।
कहीं बजता गीत राम राम जय सीताराम माहौल को आनंद के सागर में डुबोता हुआ प्रतीत होता है। छोटे छोटे बैच बनाकर श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन के लिए भेजा जाता है। एक भक्त आवाज़ लगाता है, एक ही नारा एक ही नाम, सभी एक सुर में बोल उठते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। रह रहकर गूंजते नारे माहौल को भक्तिमय बनाते हैं। जन्मभूमि के निर्माणाधीन मंदिर में रामलला के जी भर के दर्शन करने के पश्चात हम वापस लौटकर आ गए कनक भवन। कनक भवन भगवान के शयन का समय भी पूर्ण हो चुका था। अब भगवान के दर्शन भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। इस भव्य महल नुमा कनक भवन के रूप में ये अद्वितीय महल, जिसके बारे में कहा जाता है कि त्रेता में अयोध्या तो क्या पूरे पृथ्वी लोक पर ऐसा सुंदर और भव्य महल नहीं था, और होता भी कैसे। जब सीता जी को मुँह दिखाई में देने के लिए राजा दशरथ और माता कैकेयी ने स्वयं ये भवन विश्वकर्मा जी से बनवाया। कनक भवन में सीता जी के साथ श्री राम की पूजा होती है, जबकि शेष स्थानों पर अन्य मंदिरों में श्री राम जी के साथ सीता मैया पूजी जाती हैं। संत जन मानते हैं जहाँ सिया राम के दर्शन पूजन से जन जन्मांतर का पुण्य मिलता है। कहते हैं सीता संग श्री राम कनक भवन में ही रहते थे, इसलिए यहाँ विराजे सिया राम को जुगल सरकार के नाम से जाना जाता है।
विराजे सिया राम, जिन्हें जुगल सरकार कहा जाता है। वैसे सीता जी को कनक बिहारिणी और श्री राम को यहाँ कनक बिहारी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सीताराम जुगल सरकार से यहाँ जो भी सच्चे मन से मांगा जाए वो अवश्य मिलता है। मुख्य रूप से सिया राम के पूजन के पश्चात मिलने वाला लावा, कहते हैं कि श्री राम विवाह के अवसर पर चढ़ने वाला या सीता मैया को दान दिया जाने वाला सिंदूर प्रसाद के रूप में जिस कुंवारी कन्या या कुंवारे युवक को मिल जाता है, 1 वर्ष के अंदर ही उसका विवाह संपन्न हो जाता है। इस कनक भवन में माता सीता और प्रभु श्री राम के साथ उनके 8 परिचारिकाएं और 8 सखियां भी थीं। इन सब के कार्य, इन सब के दायित्व अलग अलग थे, लेकिन कनक भवन के इस महल के अंदर प्रभु श्री राम के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरा है। तो आइए हम आपको प्रभु श्री राम के इस कनक भवन के दर्शन करवाते हैं और इसके पौराणिक महत्व को बताते हैं। वास्तविक तौर पर महसूस करना हो तो आप कनक भवन आ जाइए। ये जो भवन आज पीले रंग का दिखाई दे रहा है, कहते हैं श्री राम के समय ये सोने का हुआ करता था, तभी इसका नाम कनक भवन पड़ा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। कनक भवन के आंगन में बीच में ये जो छोटा सा मंदिर है, इसमें श्री राम और देवी सीता के चरणों के निशान एक प्रतीक के रूप में रखे गए हैं। इस निशान के ठीक बगल में महाबली हनुमान जी को स्थापित किया गया है। कहते हैं कि राजा राम के समय में भी यही स्थिति थी। कनक भवन को प्रभु श्री राम का अंतःपुर कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आने जाने वाले लोगों पर मनाही थी। यहाँ पर से भगवान राम और उनकी पत्नी सीता और उनके साथ उनकी 8 सखियाँ रहा करती थीं। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने काफ़ी अनुनय विनय किया तो भी उनको आंगन में ही जगह मिली। कहा जाता है कि त्रेता युग में कनक भवन भगवान श्री राम का बिल्कुल निजी स्थान था। यहाँ श्री राम सीता जी के साथ रहते थे। यहाँ आने की अनुमति किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी नहीं थी। रोज सवेरे
वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बैरन से भर, मीठे मीठे बैरन से भर लाई मैं टोकरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते यमुनानि पायो यमुनानि पायो पवनौगा सुरायो आयो भगवान अवधि में लडुआ बचे नानी परखटे भैया अवधि में लडुआ बचे और बोल बजेगी लडुआ बजे बोल बजे नानी परखटे भैया केसर कटोरी से भर दो कन्हैया। भला भर भैया के दुधवा के खीर बनवायो, भैया के दुधवा के खीर बनवायो, खीर बनवायो मेवा मिलायो, खीर बनवायो मेवा मिलायो, संग देवायो अवधि में लडुआ बड़ी परखटे भाई। कनक भवन में सीताराम और हनुमान जी की ऐसी छवि अंकित होती है कि वो अपनी सुध बुद्ध खोकर यहीं का हो जाता है। और कुछ भक्त तो राम धुन में ऐसे डूब जाते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। सिया राम के इस भव्य दरबार में हर कोई हाथ जोड़े खड़ा रहता है और उनसे अपनी मन की इच्छा, अपने मन की मुरादें, अपने मन की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए प्रार्थना करता है। कोई धन संपदा, कोई सुख शांति, तो कोई मनवांछित वर या वधु की कामना करता है। और ये युगल सरकार कनक भवन में आने वाले अपने हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कहते हैं माता सीता को ये कनक भवन मुँह दिखाई में मिला था। और श्री राम के धाम में होने वाली भव्य आरती के साथ साथ जो 4 बार होती है, उनका भव्य श्रृंगार भी भगवान जुगल सरकार का परिवर्तित होता रहता है, जिनका दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़। जहाँ विराजे हैं सिया राम, उस कनक भवन के शिखर को नमन करने का मोह सूर्य की रश्मि भी नहीं छोड़ पाती है। भोर होते होते भक्तों का सैलाब कैसे न उमड़ पड़े युगल सरकार की आराधना को। सिया राम के दर्शन पूजन को अयोध्या में कनक भवन में सिया राम के भक्तों का तांता प्रतिदिन लगा ही रहता है। अगर वो अवसर श्री राम जन्मोत्सव का हो तो यहाँ की छटा ही कुछ और होती है। कहते हैं कि रामनवमी को पूरी अयोध्या किसी महान तीर्थ के रूप में बदल जाती है और सारे देवतागण श्री राम का जन्मोत्सव मनाने यहाँ आ जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि जन्मोत्सव के समय भगवान श्री राम स्वयं कनक भवन में आ जाते हैं और जैसे एक राजा नाना प्रकार के आभूषण वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही सजते संवरते हैं प्रभु श्री राम। इसलिए कनक भवन में सिया राम के श्रृंगार और प्रतिदिन होने वाली चारों आरतियों का दर्शन देव
दर्शनानंद से कम नहीं होता। प्रतिदिन होने वाली इन 4 आरतियों में सर्वाधिक महत्व भोर की श्रृंगार आरती का होता है, जिसे देखने का सुख यहाँ आया एक भी भक्त गंवाना नहीं चाहता। कनक भवन में आराधना का विधान भी विशेष है, क्योंकि भगवान श्री राम सीता जी के संग उन्हीं के महल में रहते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें नींद से जगाकर दातून, स्नान आदि करवाया जाता है और फिर प्रस्तुत किया जाता है भोग, और फिर जुगल सरकार की अद्भुत श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है। दोपहर में भोजन का थाल लगाया जाता है, फिर विश्राम करने के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस बीच भक्त मंदिर में ही सिया राम के पद चिन्हों की पूजन अर्चना करते रहते हैं। शाम को मंदिर के कपाट खुलते हैं, सिया राम का नया श्रृंगार किया जाता है और फिर संपन्न होती है संध्या की श्रृंगार आरती। रात में सिया राम को भोजन की थाल में तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं और फिर संपूर्ण श्रृंगार उतारकर रात्रि शयन के लिए सुविधाजनक और सुंदर वस्त्र पहनाकर श्री राम को उनके शयन कक्ष में विराजमान कर दिया जाता है। एक भक्त कहता है कि हे प्रभु, मेरे अवगुण को चित्त में मत धरिए, फिर मेरा क्या होगा। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। भक्त कहता है कि अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। कि ये पाप है इस सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय, सीता मैया की जय, हनुमान जी की जय। जय श्री राम।